पार्लिमानी जमहूरियत में ये कहना मुमकिन नहीं होता कि कौन सी हुकूमत कितनी देर चलेगी। पार्लिमान यानी असम्बली के अंदर आने वाली तब्दीलियां बाज़ औक़ात इतनी गैर मामूली होती हैं कि सारे के सारे अंदाजे धरे रह जाते हैं। कोई नहीं जानता था कि दूसरी जंग अज़ीम में चेम्बरलेन जैसा शख्स बरतानिया की वज़ारत उज़्मा छोड़ देगा और चर्चिल वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बरतानिया में जिसे पार्लिमानी तर्ज हुकूमत की माँ कहा जाता है, डेविड कैमरून की हुकूमत ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उन्हें इस्तीफ़ा देकर घर जाना पड़ा। फिर थ्रेसा मे आई और फिर बोरिस जॉनसन। यही पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है। अब आपने वज़ीर आला पंजाब के जाने की खबरें भी सुनी होंगी। असलम इकबाल, मोहसिन लगारी और अलीम खान के नाम भी सुने होंगे कि वो पंजाब के नए वज़ीर आला बन जाएंगे। ये भी पार्लिमानी जमहूरियत का शाखसाना ही है कि जब इस तरह की खबरें आने लगें तो यूँ लगता है कि बस हुकूमत अब गई या तब गई। लेकिन ये बात करने वाले आम तौर पर सामने की इस हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं कि पार्लिमानी जमहूरियत में तादाद की अहमियत कलीदी है। आइए ज़रा पंजाब असम्बली में अराकीन असम्बली की तादाद देख लेते हैं। पंजाब असम्बली में अराकीन की कुल तादाद है 371। गोया किसी भी शख्स को वज़ीर आला बनने के लिए 186 वोटों की ज़रूरत है। इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की बात करें तो इसमें तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ 181 सीटें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास 10 हैं, आज़ाद 4 हैं और राय हक पार्टी की 1 सीट है। यानी अगर वज़ीर आला बदलना है तो तहरीक इंसाफ को आज़ाद अराकीन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हिमायत की ज़रूरत हो। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि काफ लीग वाले क्यों मानेंगे उस्मान बुज़दार की जगह किसी और को वज़ीर आला, क्योंकि काफ लीग के तो पंजाब में सारे काम हो रहे हैं। मुझे एक सूबाई वज़ीर ने बताया कि काफ लीग के कहने पर पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी हो जाती है और तरक्याती फंड्स भी मिल जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में उस्मान बुज़दार को बदल कर काफ लीग को क्या मिलेगा? फिर उस्मान बुज़दार को बदलने की कोशिश की जाएगी तो वज़ारत आला के दर्जनों उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे। नए सिरे से बारगेनिंग होगी, हर शख्स ज़्यादा से ज़्यादा सियासी कीमत वसूल करने की कोशिश करेगा। तीसरी बात यह कि उस्मान बुज़दार को बदल कर इमरान खान को क्या मिलेगा? उनकी हुकूमत को सिर्फ एक ही मसले का सामना है और वो है मुईशत। मुईशत सिर्फ विफाक ही ठीक कर सकता है। सूबों का इसमें बहुत मामूली सा किरदार है। महंगाई, बिजली, ये सब खुद इमरान खान ने कर रहे हैं, किसी वज़ीर आला ने नहीं। इसलिए उस्मान बुज़दार को बदलकर उनके हाथ तहरीक इंसाफ के अंदर अफरा तफरी के सिवा कुछ नहीं आ गया। अब आ जाइए उन उम्मीदवारों की तरफ, यानी अलीम खान, मोहसिन लगारी और असलम इकबाल, जिनके नाम बतौर नए वज़ीर आला लिए जा रहे हैं। ये तीनों मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा रहे और चौधरी परवेज़ इलाही ने अच्छी तरह जानते भी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को अच्छी तरह इल्म है कि इन तीनों में से कोई भी वज़ीर आला बना तो काफ लीग को जो गैर मामूली असर व रसूख पंजाब हुकूमत में हासिल है उसका खात्मा हो जाएगा। मुझे खुद पता है कि 2002 में जब चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बने थे तो उन्हें मोहसिन लगारी से एक काम पड़ा था, जो उस वक्त पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए बल्दियात के चेयरमैन थे। मोहसिन लगारी ने यह काम कमेटी में रोक दिया था। फिर परवेज़ इलाही को साबिक सदर फारूक खान लगारी की सिफारिश कराना पड़ी और तब जाकर काम हुआ, क्योंकि फारूक खान लगारी मोहसिन लगारी के अजीज़ थे। इसी तरह अलीम खान अगर वज़ीर आला बनते हैं तो उनके खिलाफ बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी जो चाहे गलत हों लेकिन उनके इमेज के लिए नुकसानदेह होंगी। आपको ये भी याद दिला दूँ कि इससे पहले भी जब अलीम खान का नाम सामने आया था तो उनके खिलाफ नैब का केस भी खुल गया था और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। फिर मियां असलम इकबाल हैं, जिनके अपनी नौइयत के कुछ मसाइल जो सामने आएंगे तो शायद उन्हें मुश्किलात पेश आए। आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली यूं ही नहीं हो जाती। इसके लिए बहुत कुछ ऐसा भी ज़रूरी है जो सामने नज़र नहीं आता, यानी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत। फ़िलहाल वज़ारत आला के जिन उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं उन्हें यह हिमायत हासिल नहीं। उस्मान बुज़दार का भी किला मजबूत है। अलबत्ता तहरीक इंसाफ को ज़रूर याद रखना चाहिए कि अपने इमेज को ठीक करने के लिए इन्हें कोई कुर्बानी नहीं देनी, काम करना है। नवाज शरीफ ने परवेज़ रशीद को हटाया, मुशाहिदुल्लाह खान की कुर्बानी दी, निहाल हाशमी चले गए, लेकिन इनकी हुकूमत नहीं बची। इमरान खान को कुछ करके दिखा गए, कुछ ऐसा कि जिसे देख कर लोग माने कि वो वाकई कुछ कर सकते हैं। उस्मान बुज़दार को बदलने से काम नहीं चलेगा। उस्मान बुज़दार के साथ अलबत्ता अच्छी तरह काम चल सकता है।